टुडेज़ टॉपिक इज़ फीडबैक। हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो नेगेटिव फीडबैक डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम इस सर्किट में देख सकते हैं कि मेरा जो गेन ए है, एम्पलीफायर का गेन ए है, और जो हमने फीडबैक नेटवर्क डिज़ाइन किया है उसका जो गेन है वो बीटा है। तो इस सर्किट से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक्स नॉट इज़ इक्वस टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ई। जो यहाँ पे एक्स ई है वो मेरा एक एरर सिग्नल है, और एरर सिग्नल एक्स ई इज़ इक्वस टू एक्स आई माइनस ऑफ एक्स एफ। एक्स आई मेरा इनपुट सिग्नल है, और जो एक्स एफ है वो मुझे जो फीडबैक के बाद जो मुझे सिग्नल मिल रहा है मेरा वो सिग्नल है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट इज़ इक्वस टू ए एक्स ऑफ आई माइनस का एक्स ऑफ ए। और मुझे ये चीज़ पता है कि मेरा जो गेन होगा, गेन कितना होगा, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा एक्स नॉट अपॉन एक्स आई के लिए, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि आफ्टर फीडबैक जो मुझे गेन मिल रहा है वो गेन मुझे ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो मुझे गेन ए है ये मेरा ओपन लूप गेन है, और ये गेन हमेशा मुझे एक्टिव डिवाइस से मिलता है, जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, बीजेटी एंड मॉसफेट। ठीक, और जो बीटा गेन है वो मुझे हमेशा किससे मिलेगा, पैसिव डिवाइसेस से मिलेगा, लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। ठीक, तो ए की वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड बीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि जो पैसिव डिवाइसेस है वो कभी भी मुझे गेन ग्रेटर देन 1 प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि जो ए है वो एक्टिव डिवाइस से मिल रहा है और उसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, और जो बीटा है, बीटा की वैल्यू हमेशा मुझे पैसिव डिवाइस से मिल रही है और उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, सपोज़ करो कि मैंने क्या किया है, ऐसा एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है जिसका गेन ए बहुत बहुत मच ग्रेटर देन 1 एंड ए बीटा की जो वैल्यू है वो भी मेरी 1 से बहुत बड़ी है। तो मैं ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा में 1 प्लस ए बीटा को अप्रॉक्सीमेटली ए बीटा के इक्वल ही मान सकता हूँ, क्योंकि ए बीटा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो ए एफ इज़ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। सो यहाँ पे जो मेरा बीटा, जो मेरा गेन आफ्टर फीडबैक है वो केवल बीटा पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो मेरा गेन ए होता है, एक्टिव डिवाइस का गेन, वो मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मेरी डिवाइस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मेरा जो गेन है ए वो मेरा स्टेबल गेन मुझे नहीं मिलता है, लेकिन आफ्टर फीडबैक जो मुझे गेन मिल रहा है, आफ्टर फीडबैक जो मुझे गेन मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 1 अपॉन बीटा। और ये जो मेरा गेन है दैट गेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इट मीन्स मेरा जो गेन है वो मुझे केवल बीटा पे डिपेंडेंट मिल रहा है, और जो बीटा पे डिपेंडेंसी जिस पे है, जैसे रेजिस्टेंस पे, इंडक्टर पे, कैपेसिटेंस पे, ये मेरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पे इनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो गेन मिलता है आफ्टर फीडबैक, वो फीडबैक मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर्ड टू विदाउट फीडबैक। ठीक है, तो यही मेरा एक रीज़न है कि मैं हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज़ करता हूँ अपने गेन को स्टेबल बनाने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर।